कल हम बात कर रहे थे L1 के बारे में। L1 हमारे शरीर में लसिका संस्थान को शुद्ध करने का काम करती है। जितने भी रोग लसिका संस्थान के कारण होते हैं, जैसे गठिया, बाय, एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन या किसी भी वजह से रक्त अशुद्ध हो जाए, तो ऐसी अवस्था में हम L1 का प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जिसमें एक है खाना, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, और दूसरा पाचन के बाद जो वेस्टेज बनती है उसको निकालने की प्रक्रिया। यदि हम जो खा रहे हैं उसमें उचित पोषण ना हो तो हमारा शरीर हेल्दी नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब हमने खा लिया, शरीर ने भोजन में से तत्वों को आत्मसात भी कर लिया, लेकिन जो टॉक्सिसिटी बची वो रिलीज नहीं हुई, तो बॉडी के अंदर फिर से टॉक्सिसिटी क्रिएट होनी चालू हो जाती है। इस अवस्था को L1 ठीक करने का काम करती है। यानी पाचन होने के पश्चात बनने वाली टॉक्सिसिटी में उसको प्योरिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना या उसे शरीर से बाहर फेंकना यूरिन स्टूल के माध्यम से, ये L1 का काम है। इसके अलावा एक स्थिति और भी है। जब शरीर में ड्राइनेस आने लगे, शरीर का पानी सूखने लगे, तो शरीर में पानी को बढ़ाने के लिए L1 का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जितने भी रोग हैं जो बेसिकली गर्मी के, ड्राइनेस के और शरीर में पानी की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, इन सब रोगों में आप L1 का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हमने लिए ही थे, जैसे गठिया है, पाए है, एसिडिटी है, इन्फ्लेमेशन है। तो जब ये टॉक्सिसिटी बन जाती है तो L1 उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए स्टूल और यूरिन, विशेषकर यूरिन की हेल्प लेता है या पसीने की हेल्प लेता है। इसी तरीके से जो दिमागी रोग होते हैं, दिमाग में ड्राइनेस आ जाती है, खुश्की बनती है, और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ये खुश्की बढ़ती चली जाती है। तो L1 बढ़ती उम्र के लोगों के लिए एक टॉनिक का काम भी करता है। इसी तरीके से आप देखिए, जब भी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होगी, तो वाइट डिस्चार्ज एक प्रकार का पानी है, तो L1 उसे ठीक करने का काम करेगा। वहीं महिलाओं में जब उम्र बढ़ती है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तब भी L1 ही उसको कवर करने में मदद करती है। हमें यहाँ ध्यान देना होता है कि L1 हम मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं तो एस ग्रुप के साथ यूज करेंगे। अगर स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट आ गया है तो सी ग्रुप के साथ यूज करेंगे। और अधिकतर जो भी डिजेनरेटिव कंडीशंस होती हैं, लगभग सभी कंडीशन में L1 प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि इस डिजेनरेटिव कंडीशन में अधिकतर बॉडी का पानी सूख चुका होता है। तो वेन 1 के साथ L1 का प्रयोग जो है अच्छे रिजल्ट देता है। इनके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं जो L1 के लिए देखे जा सकते हैं, जैसे हमारी ग्रंथियां कठोर हो जाएं, शरीर में गिल्टियां पड़ने लगें, डाइजेस्टिव सिस्टम, जेनेटाइल वीकनेस, बवासीर की दिक्कत, किडनी के रोग, महिलाओं में लिकोरिया रोग, शरीर में गर्मी का बढ़ना, एसिडिटी होना, एंजाइना पेक्टोरिस जो हृदय में पेन होता है सुई की तरह, दमा होना, कहीं पर बॉडी में रक्त का जम जाना, जिसे रक्त संचय या रक्त गोला बोलते हैं, दांत अपने आप टूट रहे हो, दांतों का क्षय हो रहा हो,
सिर में लगातार पीड़ा बनी रहती हो या मांसपेशियों में दुर्बलता आती हो, पैरों में पसीना ज्यादा आने की समस्या हो, कब्ज हो, त्वचा के रोग हों, इन सभी रोगों में आप L1 का प्रयोग कर सकते हैं। L1 का जो फर्स्ट सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव होता है, जो यूरिन और पसीने की मात्रा को बढ़ाकर यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो जब भी कोई किडनी का रोगी आता है, अधिकतर आप देखेंगे क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड की समस्या उसमें मिलती है। दोनों ही कंडीशन में आप L1 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बाय की पीड़ा होती हो, गठिया बनती हो, ऐसे लोगों को भी पॉजिटिव डोज में L1 देने से लाभ मिलता है। पर यहाँ पर कई बार हमें डाइल्यूशंस का प्रयोग भी ध्यान देना होता है। जो हमारी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है वो अकड़न की वजह से या गर्मी बढ़ने की वजह से होती है। L1 उसको रिलैक्स करने का काम करती है। L1 का सेकेंड डाइल्यूशन कमर के दर्द में, गठिया में, जनेंद्रियों की दुर्बलता में, याददाश्त कमजोर होने की स्थिति में किया जाता है। L1 का थर्ड डाइल्यूशन या ऊंचे डाइल्यूशन का प्रयोग जो दिमागी रोग होते हैं उसमें, और जब प्रोस्टेट ग्लैंड प्रॉपरली सीक्रेशन ना करे और उसमें सूजन आ जाए या शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सूजन हो, तो आप L1 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सूजन भी एक प्रकार का पानी भरने का रोग है। तो थर्ड डाइल्यूशन या थर्ड डाइल्यूशन के ऊपर के रोग सूजन में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा L1 का प्रयोग आप लोग लगाने में कर सकते हैं जहां कहीं शरीर में ड्राइनेस दिखे, जैसे दांत, खाज, खुजली, L1 लगाएंगे आराम आएगा। कमर कमर में अकड़न आ जाती है, जकड़न आ जाती है, घुटनों के दर्द में। इसी तरीके से जब कोई जीव जंतु काट लेता है तो वहां पर जलन होने लगती है और जहर फैलने लगता है, तो गर्मी बढ़ जाती है। तो इस गर्मी को कम करने के लिए भी L1 का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ लोगों को पित्त उठती है, तो पित्त पर भी L1 का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि पित्त जो है गर्मी का बिगड़ा हुआ रूप है। पर यहाँ पर जहाँ पित्त उठी हुई हो वहां पर L1 ना लगा के उससे 4 उंगल ऊपर L1 लगाएंगे, तब वो बेटर रिजल्ट देगी। कारण जब पित्त उठ जाती है तो वो हवा और पानी के प्रभाव से बढ़ती है, और हमारा जो L1 का डाइल्यूशन है वो बेसिकली पानी में ही बनता है। इसीलिए उससे दूर, कम से कम 4 उंगल दूर यदि आप L1 का प्रयोग करेंगे तो उससे पित्त कंट्रोल हो जाती है, और पित्त में जो गर्मी उठती है वो भी ठीक रहती है। L1 का बेसिकली एक ही डाइल्यूशन होता है, पर प्रैक्टिस के दौरान हम लोग S1A3 और L1 का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसे हम L2 के नाम से पुकारते हैं। L2 किसी भी अवस्था में ऊर्जा देने का काम करती है। इसमें S1 के समस्त गुण, A3 के गुण और L1 के गुण पाए जाते हैं। ये बेसिकली आपको अलग से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस के दौरान L2 का प्रयोग काफी अच्छे रिजल्ट देता है। इसका प्रयोग अधिकतर हम स्प्लीन की गर्मी को कम करने के लिए, खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए, लंग्स को और हार्ट को ताकत देने के लिए करते हैं। जो व्यक्ति कमजोरी महसूस करता हो आप उसे L2 का प्रयोग करा सकते हैं। ये जो हमारा रस का सिस्टम है, लसिका संस्थान है, लसिका की ग्रंथियां हैं, ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड के रेड ब्लड सेल्स हैं, और बॉडी की टॉक्सिसिटी जो है उनको रिमूव करके इस सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। तो L2 को हम
टॉनिक के रूप में भी देख सकते हैं, जो किसी भी अवस्था में लाभकारी सिद्ध होता है। L2 के प्रयोग से हृदय, स्प्लीन, फेफड़े, लीवर, पैनक्रियास और स्टोमक सभी को लाभ मिलता है, क्योंकि L1 ड्राइनेस दूर करेगा, पानी बढ़ाएगा। A3 जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, लिम्फेटिक और ब्लड, उसको प्यूरिफाई करेगा। रेड ब्लड सेल्स को मदद करेगा, जिससे व्यक्ति हेल्दी फील करेगा। और S1 हमारे जो भी टॉक्सिक ऑर्गन है उनको क्लियर करने का काम करेगा। ये हमारा ऐसे रोगों में जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोरी फील करता हो, थकान रहती हो, लंबी बीमारी के बाद उठा हो, जनरल वीकनेस हो, आप L2 का प्रयोग कर सकते हैं। L1 8 पौधों से मिलकर बनी है, जिसमें एक पौधा एरेथ्रा कॉन्टेरियम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बाकी के जो 7 पौधे हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि इनका क्या रोल है L1 में। और एक चीज याद रखिए, जो भी प्लांट हम औषधि के साथ पढ़ते हैं, वो सभी के मिक्सचर या वो प्लांट कितनी मात्रा में डला है, उसके प्रभाव के अनुसार रिजल्ट क्रिएट होता है। तो जो आपके प्लांट्स के गुण हैं वही आपके औषधि के गुण भी बताए जाते हैं। उनमें तारतम्य बिठा के बैलेंसिंग करके बताया जा सकता है कि ये औषधि कितनी मात्रा में कहाँ पर क्या प्रभाव देगी। तो सबसे पहले अब हम प्लांट की बात करते हैं। इचिनेशिया अंगुस्टिफोलिया, ये कॉमन कोल्ड, रैशेस, खुजली, हाइव, सूजन, पेट दर्द, जी मिचलाना, सांस लेने की परेशानी, फ्लू, लसिका सूजन और फोड़े फुंसी या लसिका जब सूज जाती है तो उसमें से दुर्गंध आना, दुर्बलता और थकान, मानसिक भ्रम, अवसाद, चक्कर आना, अल्सर से उबकाई होना, नाक से दुर्गंध युक्त पानी निकलना या कफ निकलना, माइग्रेन, इन्फ्लामेशन, एंजाइटी, हार्ट डिसीज, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाली औषधि मानी जाती है। अगर हम ये कहें कि नाभि से ऊपर के समस्त रोगों में ये काम करती है, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हाई ब्लड शुगर लेवल, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीज और ऐसी कई क्रॉनिक कंडीशंस में ये रेमेडी काम कर सकती है। हमारे स्किन प्रॉब्लम में, जिसमें त्वचा रुखी हो जाए, झुर्रियां पड़ जाए, या कोशिकाओं के अंदर हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाए, या हमारे शरीर में कैंसर सेल्स की संख्या बढ़ने लगे, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाए, तब ये पौधा जो कि L1 में डला हुआ है हमारी बॉडी को रिकवर करने का काम करेगा। तो जितनी भी ये खूबियां बताई हैं, ये सारी की सारी खूबियां L1 में आपको मिलेंगी। तो जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसमें L1 एक बेहतरीन औषधि के रूप में काम करती है। ये शरीर में जाकर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लसिका संस्थान होता है, उसे साफ करती है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, पेन खत्म होता है, दर्द निवारक के रूप में काम करती है, विष फैलने से रोकती है, यानी ये विष के संक्रमण
उनको कम करती है, और जो बॉडी के अंदर जहां जहां कहीं सूजन होती है उसको निकालने का काम करती है, जो कि बेसिकली संक्रमण के कारण होता है। इसके अलावा ये हमारे मुंह में लार के प्रभाव को बढ़ाकर मुंह का सूखापन दूर करती है। तो आपने देखा होगा बहुत से बार पेशेंट ये कहता है कि मुंह सूखा सूखा रहता है या कड़वा रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके शरीर में ड्राइनेस बढ़ गई है। तो यहाँ पर L1 का प्रयोग किया जा सकता है। जब ये शरीर सूखने लगता है या शरीर में गर्मी बढ़ती है तो हमारा लार गाढ़ा हो जाता है और मसूड़ों से खून आने की शिकायत हो जाती है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। इसी कंडीशन में हमारे दांतों का क्षय भी होता है और कई बार टॉन्सिल्स में भी इन्फेक्शन पाया जाता है। तो किसी भी प्रकार की खुजली, फोड़े, फुंसियां या ऐसा कोई भी रोग जिसमें हमारे शरीर में लसिका वृद्धि हो या हमारे शरीर में राइट हैंड साइड पे कोई प्रॉब्लम हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो नीचे से पैरों से ऊपर की तरफ चले, जैसे पैरों का ठंडा पड़ना, तो ऐसी सभी स्थिति में L1 एक बेहतरीन औषधि का काम करेगी। ध्यान रखिए, जो लोग ऑटो इम्यून डिसीज से ग्रसित हों, उन लोगों को बिना डॉक्टरी सलाह के L1 का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां जहां मुझे लगा कि नोट्स देने की जरूरत है, वहां मैंने प्लांट्स में नोट्स दिए। तो जब भी आप किसी औषधि का प्रयोग करने जाएं तो उसके प्लांट्स के बारे में भी आप डिटेल ले सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये औषधि में जो प्लांट है वो कहाँ तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो प्लांट है ये इम्यून सिस्टम को स्टूमुलेट करता है, यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। इसलिए जो लोग ऑटो इम्यून डिसीज से ग्रसित हैं उनको L1 के प्रयोग से बचना चाहिए। उसके बाद दूसरी औषधि आती है फूकस वेसिकुलस। ये मोटापा कम करने की एक बेहतरीन औषधि है। हमारे शरीर में 4 प्रकार का मोटापा पाया जाता है: मांस का, हड्डी का, गैस का और पानी का। हड्डियों का मोटापा हमेशा अच्छा माना जाता है, उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, तो इसलिए हम इसको तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करेंगे। दूसरा मांस का मोटापा होता है। लोग जिम जाकर खुद मांस को गठीला बनाते हैं, इसलिए इसको भी रोग नहीं माना जा सकता। इसके बाद तीसरा और चौथा, पानी और गैस के कारण भी मोटापा आ जाता है। तो ऐसे मोटापे को कम करने के लिए L1 एक बेहतरीन औषधि के रूप में काम करती है। और उसमें एक प्लांट डाला है जो फूकस है। ये पेट फूलने, पाचन सुधार करने में, कब्ज जिसके कारण माथे में दर्द आता हो उसको ठीक करने में मदद करता है। अधिकतर जिसको भी मोटापा होगा, थायराइड ग्लैंड जो है वो सही से काम नहीं करेगा, तो ये थायराइड को बैलेंस करने का काम करती है। हमारा जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है पेट का, यदि उसमें दर्द हो, उसमें मरोड़े आए, उसमें वायु का या जल का प्रभाव बढ़ जाए, तो हमारा चेहरा लाल हो जाएगा और पेट में दर्द होगा, वहां जलन या दबाव हो सकता है और कई बार खुजली की शिकायत भी होती है। ऐसी सभी अवस्थाओं के लिए ये प्लांट बेस्ट रहता है। कई बार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान श्वास संबंधी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, नाड़ी की धड़कन बढ़ जाएगी, नाड़ी की धड़कन कम हो जाएगी, पेट में मरोड़े आएंगे, पेट दर्द करेगा, शरीर एकदम कमजोर हो जाएगा, उठने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसी सभी अवस्थाओं में L1 का प्रयोग लाभकारी रहता है। इस औषधि में शरीर के पानी को निकालने और गैस को निकालने की क्षमता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पाचन संस्थान को सुधार कर और इन चीजों को बाहर निकालकर हमारे शरीर के अतिरिक्त वजन को कम करती है और सेल्स को मजबूती प्रदान करती है। इसके लक्षण हैं निगलने के दौरान गले में दर्द होना और शाम के समय खरोंच के जैसा, जैसे किसी ने खरोच दिया हो, ऐसा दर्द होना या स्किन पर खुजाने के दौरान रैशेस पड़ जाना। और जो व्यक्ति आक्रामक स्वभाव के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि किसी को कोई चीज बोलो वो एकदम चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए काटने की प्रवृत्ति, यानी अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान किसी की बात को काटता हो तो यहां हम उस चीज से उसको लेंगे। तो काटने की प्रवृत्ति व्यक्ति की मानसिक गर्मी बढ़ने की वजह से होती है। ऐसे में भी आप L1 का प्रयोग कर सकते हैं। यदि व्यक्ति के शरीर में पोषण का अभाव हो, भोजन समय से ना खाता हो या भोजन कम खाता हो शरीर की जरूरत के हिसाब से, तो ऐसा व्यक्ति में हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है। ये दूसरे व्यक्ति की बात ना तो सुनता है ना समझता है, केवल अपनी बात ही ऊपर रखना चाहता है। तो भूखा व्यक्ति हमेशा नासमझ की स्थिति में बना रहता है और उसके हाथ पैरों में हल्की थकान रहती है। इसको जांचने का तरीका है कि आप उस व्यक्ति से पूछिए कि यदि संडे का दिन है और आपके बच्चे आपसे घूमने के लिए कहें, तो क्या आप सोना पसंद करेंगे या घूमने जाना पसंद करेंगे? अगर वो कहता है कि मैं बच्चों के साथ घूमने जाऊंगा, तो समझ जाइए ये समस्याएं उसको नहीं है। और यदि वो कहता है मैं सोऊंगा, तो 100% वो L1 के सिम्टम्स में काउंट होता है। इसके अलावा हड्डियों में भी हल्का फुल्का दर्द और मूवमेंट करने पर दर्द होने लगता है। पीठ में दर्द लगातार बना रहता है और विशेषकर आगे झुकने की तरफ या झटका लगने पर कमर में दर्द होता है। इस औषधि के अंदर अच्छी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। अगली रेमेडी है होमुलस लूपुलस। ये कैंसर, मधुमेह, हृदय वाही संबंधी रोगों में सूजन, चिंता, अनिद्रा, नींद संबंधी विकार, बेचैनी, तनाव, उत्तेजना क्षमता, ध्यान का अभाव, अति सक्रियता। अति सक्रियता का मतलब होता है कि व्यक्ति ओवर रिएक्टिव होता है, बात बात पर रिएक्ट देता है, वो सामने वाले को ना तो सुनता है ना समझना चाहता है। इन स्थितियों के लिए इस औषधि का प्रयोग किया गया है। तो ऊपर हमने जो औषधियां पढ़ी, ये औषधियां उसी ग्रुप की हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल इसके अंदर नहीं दी गई। अगली औषधि है ऑक्सलिस एसिटोसिला। ये औषधि हमारे शरीर में जहां कहीं भी टॉक्सिसिटी जमती है, जैसे मल के रूप में, कब्ज, सेल में भी अगर ये टॉक्सिसिटी रुक जाए तो उसको रिमूव करने में काम करती है। तो शरीर में कहीं पर भी किसी भी लेवल पे कठोरता आ जाए, गांठें पड़े, ऐसी स्थिति को कम करने के लिए हम इस औषधि का प्रयोग करते हैं। तो ये पुराने दर्दों को कम करती है क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है जो रक्त की सफाई और रक्त को मजबूत करने का काम करता है। ये एक एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से युक्त है, भूख सुधारने का काम करती है, तो हम इसे टॉनिक की श्रेणी में भी रख सकते हैं। उसके बाद है मैनियाथिस ट्राइफोलिएट। इस औषधि का प्रयोग हम लोग पाचन और टॉनिक के रूप में करते हैं। जो पेट दर्द, सिर दर्द, पेट का ठंडा पड़ना, पेट से नीचे के अंगों का ठंडा पड़ना, मांसपेशियों में संकुचन होना, क्योंकि जहां ठंडक होगी वहां की मांसपेशियां कड़ी होने लगेगी, मलेरिया का बुखार होना। ऐसे लक्षण आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को ठंड लगती है और टेम्परेचर उसका हाई होता है। साधारणतः जो व्यक्ति
जिनमें रक्त का अभाव होता है, उनको अधिकतर पैर ठंडे होने की समस्या आपको दिखाई देगी। ऐसी स्थितियों में हम इस औषधि का प्रयोग करते हैं। तो ये एल्बन में डली हुई है, तो एल्बन ठंडे पैरों को गर्म करने का काम भी करती है। तो मांसपेशियों की कमजोरी, पुराना इन्फ्लेमेशन, सामान्य दुर्बलता, बाहर की ओर रसों का बहना, शारीरिक रसों का बहना जिसमें पतले दस्त, महिलाओं में लिकोरिया, मुंह से थूकना या लार बहना, और ज्वाइंट में पेन होना, जिसे हम संधिशोथ, ज्वाइंट्स में सूजन का रोग भी बोलते हैं। तो जब भी शरीर में ऐंठन हो, हाथ और पैर ठंडे पड़ जाएं या दोनों में से कोई एक ठंडे हो, या शरीर में क्रैम्प आते हो, या पैर रूखे सूखे और ठंडे दिखाई दें, ऐसी अवस्था में इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सभी रोग जिनमें शरीर बाहर से भले ही गर्म हो पर अंदरूनी रूप से ठंडा हो, जैसा मैंने बताया था कि जिसका व्यक्ति का बीपी लो होता है, वो व्यक्ति सामान्य लोगों की तुलना में सामान्य मौसम में भी चद्दर ओढ़कर सोएगा या पैरों को ढककर सोएगा। उन सभी लक्षणों में एल्वन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पैरों में ठंडक का अनुभव होता है, और जब पैर ठंडे होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि लंग्स में गर्मी आ गई है। लंग्स गर्म होंगे तो वो जो भी ऑक्सीजन लेगा, वो ऑक्सीजन शरीर की गर्मी को ऊपर की तरफ बढ़ाएगी और नीचे की तरफ ठंडा करेगी। यानी उसका ब्लड सर्कुलेशन शरीर में ऊपर की तरफ चलेगा, सिर गर्म रहेगा, और नीचे के जो पैर हैं, ऑर्गन्स हैं नाभि से नीचे के, वो बेसिकली कमजोर होते चले जाते हैं। इसलिए ये टॉनिक के रूप में भी काम करती है। इसी तरीके से ऐसे व्यक्ति ठंडी हवा में यदि चले जाते हैं तो शुरू में उनको अच्छा लगता है, पर बाद में शरीर ठंडा पड़ने के कारण उनको लंग से संबंधित दिक्कतें या श्वास संबंधी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसमें उन्हें सुन्नता, तनाव हो सकता है, ऐंठन आ सकती है, शरीर में दर्द हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को हमेशा, जिनके पैर ठंडे रहते हैं, हमेशा किसी बात को लेकर डर लगा रहता है, और विशेषता उनको ये रहता है कि वो कोई गलती ना कर दे, तो गलती का डर उनके अंदर सबसे ज्यादा होता है। पेट में लगातार गड़गड़ाहट बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को सुबह उठते ही भूख लगती है। यदि ऐसा व्यक्ति सुबह उठते ही खाना ना खाए तो वो गुस्से में रहेगा, और ऐसा व्यक्ति, इसके लिए बोला जाता है कि इसे खूब नींद लेनी चाहिए और हमेशा भरे पेट रहना चाहिए, ताकि मस्तिष्क शांत रहे। जब भी इसका पेट खाली होगा, ये इसकी अवस्था जो है वो क्रोध अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को यूरिन अधिक आता है, गर्दन की मांसपेशियां कठोर या भारी हो जाती हैं, और हमेशा उसको ये लगता है कि उसके साथ समाज ने, भगवान ने गलत किया है, वो हमेशा दुखी रहेगा। भले ही उसे कोई दुख भी ना हो, तब भी वो अंदर से दुखी रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। एज अ प्रैक्टिशनर, हम लोगों के पास जो भी पेशेंट आते हैं, यदि हम उन्हें तसल्ली से बैठ के सुने, तो अधिकतर लोग आपके पास व्यथा कहने ही आते हैं। और यदि आप व्यथा नहीं सुनते, तो कई बार पेशेंट छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही पेशेंट जो छोड़कर जाते हैं या व्यथा कहने आते हैं, यदि इनको सही औषधियों के साथ एल्बन दी जाए, तो 20-22 दिन में, अधिकतम 40 दिन में रिजल्ट आपके हाथ में होते हैं। और एक बार अगर ऐसा पेशेंट आपने पकड़ लिया, तो याद रखिए, वो खुद तो आपके पास आएगा आएगा, 10 आदमियों को अपने साथ और लेकर आएगा। और हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, मैं आपके यहाँ पेशेंट की लाइन लगा दूंगा, या मैं फला आदमी को लेके आऊंगा, या मैंने फला फला डॉक्टर चेंज किया है, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। याद रखिए, ऐसा पेशेंट ना तो आपको क्लाइंट देगा और ना ही आपके पास लौट के आएगा। तो प्रैक्टिस के दौरान हमें इन लोगों को समझने के लिए, लोगों की मेंटेलिटी को समझने के लिए, इस तरीके की चीजों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में हमेशा अकड़न मिलेगी।
और सिर्फ शरीर में नहीं, उनके विचार भी अकड़े हुए होते हैं, उनकी सोच भी अकड़ी हुई होती है। तो जब आप उनसे बात करेंगे, उनकी चाल-ढाल देखेंगे, तो देखते ही आप समझ जाएँगे कि ये व्यक्ति को L1 की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ-पैर ठंडे रहेंगे और शरीर में बाहरी हिस्सों में दर्द बना रहता है। ये हमारा L1 का सॉरी एक और रह गया, उसके बाद है पुल्मोनारिया ऑफिशिएंसिस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पुल्मोनारिया ये लंग्स की औषधि है। तो लंग संबंधी दिक्कतें जैसे सांस की परेशानी, पेट और आंतों के अलाइनमेंट जो कि नाभि के द्वारा होता है, साइंस इसे नहीं मानती, पर जब भी ये हिलता है तो हमारे सिर में दर्द आ जाता है, गर्दन में दर्द आ जाता है या बॉडी के कुछ और ऑर्गन्स में मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं। उस अवस्था में गुर्दे और यूरिनरी ट्रैक की समस्याओं में, वाटर रिटेंशन में, इन अवस्थाओं में इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आखिरी औषधि है सिमरूबा मारा। ये शरीर से पतले दस्त निकलने, पानी बहने, पेचिश, मलेरिया, वाटर रिटेंशन, यूरिन ज्यादा आना, बुखार, पेट खराब होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम इसे टॉनिक मान के इसका प्रयोग करते हैं। इसी का एक प्रयोग महिलाओं के गर्भपात को करने के लिए भी किया जाता है। तो ध्यान रखें, L1 2-3 जगह पर पेशेंट्स को नहीं दी जा सकती। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि यदि किसी व्यक्ति के पैरों में ठंडक रहती हो तो L1 बेहतरीन औषधि है, लेकिन अगर पैर गर्म हो तो ये औषधि उसके शरीर में सारे सिस्टम को बिगाड़ सकती है। जिन व्यक्तियों को नाभि से ऊपर के रोग हों, ऐसे व्यक्तियों को भी L1 प्रयोग में नहीं देनी चाहिए। महिलाएं यदि प्रेग्नेंट हों तो उनको भी इस औषधि का प्रयोग सोच समझ के कराइए, क्योंकि यदि L1 ज्यादा मात्रा में चली गई तो वो पहले से ही प्रेगनेंसी करा सकती है। तो यहाँ हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जिस महिला का 9वां महीना लग गया हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही हो, डिलीवरी में दिक्कत हो, क्योंकि कई बार पानी सूख जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल लेडीज मेहनत नहीं करती। तो ऐसी कंडीशन में L1 का प्रयोग बेहतरीन रहता है, पर उससे पहले कोशिश कीजिए कि इस औषधि का प्रयोग ना करें। तो ये हमारा L1 और L2 का डिटेल था। क्योंकि L2 में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, इसलिए मैंने दोनों औषधियों को साथ साथ कर लिया। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रयोग दिए हैं, आप इसका फोटो खींच लीजिए। हालांकि ये पहले मैं भेज चुका हूँ, फिर भी यह है, आप फोटो खींच लीजिए। इन चीजों में आप इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रस प्रकृति के रोग में S1 का प्रयोग करें, हर प्रकार के रोग के लिए S1 का प्रयोग करें, रक्त प्रकृति के रोग के लिए S2 का प्रयोग करें, नसों, इंद्रियों और त्वचा के रोगों में S3 का प्रयोग करें, मांसपेशियों की कमजोरी के लिए S5 का प्रयोग करें, वात प्रकृति के रोगों पर S5 F1 का प्रयोग करें, मूत्र संस्थान के रोगों पर S6 S2 का प्रयोग करें। पहले S2 का प्रयोग करें, देन S6 का प्रयोग करें। अमाशय और मस्तिष्कीय संस्थान के रोगी पर S10 का प्रयोग करें। यदि पेट से संबंधित समस्याएं हैं, पेट में दर्द हो, S10 का प्रयोग करें। कै, मितली, डर इत्यादि रोगों पर S11 का प्रयोग करें। आंखों के समस्त रोगों में S12 का प्रयोग करें। मिश्रित प्रकृति के रोगों पर L1 का प्रयोग करें। यदि शरीर में एसिड हो, जलन हो, बाय हो, यूरिक एसिड बनता हो, L1 का प्रयोग करें। तो ये हमारा जो हमारा पहला ग्रुप है, महाग्रुप है, लिम्फेटिको ग्रुप या स्क्रोफोल्सस ग्रुप, उनकी औषधियों का वर्णन था। आप लोग यदि इसके बारे में कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें तो बोल सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहेंगे?